टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल हर काम स्मार्टफ़ोन पे हो जाता है। तो कैसे स्मार्टफ़ोन हमारे ओरल हेल्थ चेकअप के लिए सही है? मतलब क्या स्मार्टफ़ोन से भी हमारा ओरल हेल्थ चेकअप मेंटेन रहता है? स्मार्टफ़ोन जो है आज के डेट में कुछ भी आपके दिमाग में सवाल है, कुछ भी मन में क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज़ है, तो उसको आप विदिन 5 मिनट्स आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर आपके पास होगा। बिल्कुल। ठीक है? तो ऐसे ही आप डेंटिस्टिंग भी कर सकते हैं, कोई भी डेंटल क्वेरीज़ आपके दिमाग में है, दाँत से रिलेटेड, मसूड़े से रिलेटेड, तो उसको आप विदिन 5 मिनट्स आप उसको रिसर्च आउट कर सकते हैं। दोनों टाइम वर्क करके सोते हैं, फिर भी हमें कैविटी कैसे हो जाती है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं लाइक जेनेटिक्स, फिर आपके टीथ एनाटॉमी, सिर्फ टीथ ब्रशिंग ही जो है एक वे नहीं है प्रिवेंट करने का। जी। सर वैसे ये क्वेश्चन तो मुझे ऑन कैमरा नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन-कौन से छोटे-छोटे चेंजेस हैं जो अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करके डेंटल ट्रीटमेंट का खर्चा बचा सकते हैं? सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के जाने-माने डेंटिस्ट डॉक्टर नबील अहमद बेग। पिछला एपिसोड हमारा सुपर डुपर हिट था। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है पिछले एपिसोड के बाद, जिसमें से कुछ कनेक्टिव क्वेरीज का आंसर आज हमें डॉक्टर साहब करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नबील, जो आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सर, स्टार्ट करते हैं। तो सर, हमारी जनता का पहला सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को कोई दर्द नहीं है, कोई विजिबल पेन नहीं है, उसके बाद भी क्या रेगुलर डेंटल चेकअप जरूरी है? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं पे गाड़ी वगैरह खरीदने जाते हो, कार वगैरह स्पेसिफिकली, तो जिस दिन आप बाय करते हो उसी दिन आपको बता दिया जाता है कि सर 10,000 किलोमीटर्स या 3 और 4, 5 मंथ में आपको एक बार सर्विस आके ज़रूर करना होगा, है ना? और फर्दर फिर हर 10,000 किलोमीटर्स पे आपको सर्विस करानी होती है, चाहे आपकी गाड़ी खराब लग रही हो या चाहे बहुत फर्स्ट क्लास चल रही हो, जी। ठीक है? तो इसी तरह हमारा डेंटल चेकअप भी होता है ना? ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ें आपके दाँतों में या मसूड़ों में नहीं हो रही है, ठीक है? अगर आप उसको दिखाते रहेंगे हर 6 महीने में, समझिए वो डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है ना? इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, जो कि आपके लिए कारगर होगी और कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आपको हो रही, तो उसको पहले से ही आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। तो इट्स लाइक सेज कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। यस सर, आपने बहुत अच्छे से रिलेट किया गाड़ी के साथ दांतों को। तो सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन आज से ये है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल हर काम स्मार्टफ़ोन पे हो जाता है। तो क्या सर स्मार्टफ़ोन हमारे ओरल हेल्थ चेकअप के लिए सही है? मतलब क्या स्मार्टफ़ोन पे भी हमारा ओरल हेल्थ चेकअप मेंटेन रहता है? देखिए, अगर हम एक नॉर्मल पब्लिक की बात करें, जी। ठीक है? तो स्मार्टफ़ोन तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और इसका मैं 2 तरीके से जवाब देना चाहूँगा। पहला तो ये कि भई स्मार्टफ़ोन जो है आप आज के डेट में कुछ भी आपके दिमाग में सवाल है, कुछ भी मन में क्वेश्चन्स है, कोई भी क्वेरीज़ है, तो उसको आप विदिन 5 मिनट्स आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर आपके पास होगा। बिल्कुल सर। ठीक है? तो ऐसे ही आप डेंटिस्टिंग भी कर सकते हैं, कोई भी डेंटल क्वेरीज़ आपके दिमाग में है, दाँत से रिलेटेड, मसूड़े से रिलेटेड, तो उसको आप विदिन 5 मिनट्स आप उसको रिसर्च आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आज के स्मार्टफ़ोन्स में कैमरास काफ़ी अच्छे हो गए हैं, एचडी क्वालिटी के हो गए हैं, तो वीकली वाइज़ अपने जो ओरल फ़ोटोज़ लीजिए, अपने दाँतों की फ़ोटोज़ लीजिए और वीकली वाइज़ उसको असेस करिए। जब आप 2-3 महीने लगातार लेके फिर उसको असेस करिए, तो उसमें आपके दाँतों के स्ट्रेंथ को असेस कर सकते हैं, दाँत आपके एलोइज़ हो रहे हैं कि नहीं वो असेस कर सकते हैं, आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं, कहीं पे कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं डेवलप हो रहा, कोई कैविटी तो नहीं डेवलप हो रही। तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्मार्टफ़ोन से तो हेल्प कर सकते हैं। तो बिल्कुल इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल। सर, सच में ऐसा होता है? मतलब बिल्कुल आप आपने क्या एक्सपीरियंस की है? हाँ, मतलब मैं अपने पेशेंट्स को ये चीज़ ज़रूर एजुकेट करता हूँ। अच्छा। जी। सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पहली बार इस बारे में पता चला। जी, जी। सर, थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या स्ट्रेस लेने से भी दाँत हमारे डैमेज होते हैं? मतलब दोनों अलग-अलग चीज़ें, स्ट्रेस दाँत हमारे का, ये स्ट्रेस से भी हमारे दाँतों पे इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, पहले टाइम पे साइकियाट्रिक डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुनते थे। बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में इज़ ए वेरी कॉमन फिनोमेना टू है ना, गेट कंसल्ट विद साइकियाट्रिक। ठीक है? अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है या कुछ चीज़ें, तो स्ट्रेस सिर्फ़ आपके ओरल हेल्थ को नहीं कन्वे करता, आपके दाँतों को भी इफ़ेक्ट करता है।
ठीक है? वो इस तरीके से होता है कि जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके ग्राइंडनेस ऑफ द टीथ करते हैं, क्लेंचिंग करते हैं, स्पेसिफिकली नाइट में, जी। ठीक है? तो बहुत सारे जब पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते तो नहीं है किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान तो नहीं है? तो अगर जवाब हाँ होता है और तो फिर हम एक ट्रीटमेंट होता है नाइट गार्ड करके, वो फिर हम बना के उनको देते हैं ताकि उनकी ग्राइंडनेस वगैरह कम हो। बिल्कुल स्ट्रेस जो है आपके दाँत को भी, आपके मथुरे को भी, आपके ओरल कैविटी को भी इफ़ेक्ट करता है। तो मतलब फिर ये स्ट्रेस की वजह से ही होता है। बिल्कुल, 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 वन ऑफ द रीज़न्स हो सकते हैं। ओके, ओके। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आजकल हमारी मम्मी कहती है कि सुबह भी ब्रश करो, सोने से पहले भी ब्रश करो, हम लोग दोनों टाइम ब्रश करके सोते हैं, फिर भी हमें कैविटी कैसे हो जाती है? देखिए ब्रशिंग जो है सिर्फ़ एक वन ऑफ द वे नहीं है हमारे ओरल कैविटीज़ के हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, जी, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं लाइक जेनेटिक्स, ठीक है? फिर आपकी टीथ एनाटॉमी, जी, टीथ एनाटॉमी में जो हमारा ऊपर का सरफेस होता है उसको हम लोग पिट्स एंड फिशर्स बोलते हैं। जी, वो कुछ उन पेशेंट में इतने डीप्स होते हैं, इतना अंदर की तरफ होते हैं कि हमारे ब्रश के बेसिक वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो उनमें भी कैरीज़, कैविटीज़ होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ इनेमल जो होती है पहली लेयर जैसे कि सपोज़ सबकी स्किन अलग होती है ना? व्हाइट पीपल्स आर मोर प्रोन टू द स्किन इन्फेक्शन एज़ कंपेयर्ड टू द ब्राउन पीपल। तो ऐसे हमारे जो इनेमल की लेयर्स होती है किसी में इतनी थिन होती है कि वो सब कुछ फ़ॉलो करते हैं उसके बावजूद भी जो है उनको कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं। कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं उसकी वजह से भी होती हैं। तो यह फॉर श्योर मतलब सिर्फ़ टीथ ब्रशिंग ही जो है एक वे नहीं है प्रिवेंट करने का। जी। सर क्या हमारी ज़ुबान में हमारे हेल्थ इश्यूज़ छुपे होते हैं? नहीं, बिल्कुल छुपे होते हैं। ज़ुबान बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, एक है ना? सपोज़ कि आपके ज़ुबान पे अल्सरेशन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, ब्लिस्टर्स जिसको बोलते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। दूसरी चीज़ ठंड पे जो है ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, इसको हम लोग मेलानोसिस बोलते हैं। तो वो जो टोबैको च्यूअर्स होते हैं या स्मोकर्स होते हैं या फिर वो लोग जिनकी कोई ना कोई ड्रग थेरेपी चल रही होती है, तो ऐसे में पाया जाता है। दूसरी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है ना? तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हमारे टंग पे, जिसको ये इंडिकेट करता है कि भाई सिलाइवरी क्वालिटी और क्वांटिटी में कुछ कहीं न कहीं जी। डिफिशिएंसी है। तो बेशक टंग बहुत कुछ कहता है हमारे ओरल कैविटी से। सर मैंने सुना है कि जिनके ज़ुबान के ऊपर ब्लैक स्पॉट होते हैं, उनको बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसा भी है क्या? नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब मैंने सुना है कि ब्लैक स्पॉट जिनके होते हैं। ब्लैक स्पॉट जिनके होते हैं ज़ुबान पे तो मेनली 2 ही 3 रीज़न्स हैं, या तो वो टोबैको च्यूअर्स हैं या स्मोकर्स हैं या फिर कोई ऐसी ड्रग थेरेपी है जो बहुत लंबे समय से चल रही है। उसमें कुछ कोई ना कोई ऐसा इंग्रीडिएंट है जो कि उसको मेलानोसिस को प्रोलॉन्ग कर रहा ऐसे। है। हुँ। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पेशेंट ये चीज़ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उन्हें कोई नॉर्मल की सेंसिटिविटी है या कोई सीरियस इश्यू है? मतलब जैसे कि हम लोग कभी आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो हमारे अचानक से झनझनाहट स्टार्ट होती है, तो हम सोचते हैं कि अरे हमारे सेंसिटिविटी हो गई और फिर वो कुछ टाइम तक रुक जा रही है। हुँ। तो वो मतलब कोई सीरियस इश्यू है या नॉर्मल है? ये देखिए अगर लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में सपोज़ आपने कोई आइसक्रीम खाया या ठंडा पानी पिया और हुआ और 10 या 30 सेकंड के अंदर वो खत्म हो गया, वो फिर नहीं हुआ, तो फिर वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग कर रहा है ना? 2-3 घंटे तक है या फिर पूरे दिन के लिए है, इट मीन कहीं न कहीं या तो गम लेवल पे या तो आपके मथुरे में या आपके दाँतों में कहीं न कहीं कोई न कोई तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है जो कि वो इतने लंबे समय तक बना हुआ। जी। सर वैसे ये क्वेश्चन तो मुझे ऑन कैमरा नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन-कौन से छोटे-छोटे चेंजेज़ हैं जो अपनी लाइफ़स्टाइल में हम इंक्लूड करके डेंटल ट्रीटमेंट का खर्चा बचा सकते हैं? देखिए ये मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में बताया हुआ है और मैं इसको कुछ और तरीके से बताना चाहूँगा कि एक तो डेंटल फ्लॉस जी, ज़रूर करें। दूसरा चीज़ ड्रिंक मोर वाटर। जितना ज़्यादा आप पानी पिएँगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्लेवरी प्रोटीन्स हैं या सलाइवा है उतना ही अच्छा रेगुलेट रहेगा, है ना? और कोई भी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जब भी रात में बहुत से लोग क्या होते हैं इंडियन पॉपुलेशन में वो रात में ब्रश वगैरह नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना? उनकी आदत बहुत खराब होती है, वो सो जाते हैं। तो रात में ब्रश और गार्गल करना ज़रूर से करें, बहुत भूलें अच्छी नहीं। हाँ, तो ये अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपनाएँगे,
तो बेशक जो डेंटल कॉस्टली प्रोसीजर्स होते हैं उससे आप बच सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपको ये है कि हम अपनी जैसे मान लीजिए डेंटल ट्रीटमेंट है वो हम आपके पास ना जाके, क्योंकि एक डेंटिस्ट के पास ना जाके अपने घर पे ही करने लगते हैं बिना किसी सुपरविजन के, तो क्या वो चीज सही है या नहीं सही? होता नहीं कि नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे हम लोग घर पे ही करने लगते हैं। देखिए ये इसी तरीके से है कि आप किसी बार्बर शॉप पे ना जाके अपना बाल खुद से काटें, तो ये अच्छा भी हो सकता है और वर्se से वर्सन भी हो सकता है, मतलब ये बिल्कुल। सीरियस हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है? तो इसी तरीके से आपका डेंटल प्रोसीजर जो होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इस व्हाइटनिंग से रिलेटेड, और बहुत सारे हमारे अलाइनर्स भी आ गए जो डायरेक्ट आप मार्केट से बाय कर सकते हैं और ले सकते हैं। बट अगर किसी डेंटिस्ट के सुपरविज़न में होगा तो बेस्ट ही होगा, है ना? अगर खुद से करेंगे तो अच्छा भी जा सकता है और वर्se से वर्सन भी जा सकता है। ये दोनों चीज़ हो सकती है, तो बेटर है कि किसी डेंटिस्ट के सुपरविज़न के अंदर ही कोई ट्रीटमेंट करें। मतलब डेंटिस्ट एडवाइस बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए और जिनको नहीं मिले उनको नेक्स्ट एपिसोड में जरूर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।